नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। धामी कैबिनेट में हुई महत्वपूर्ण बैठक, 6 प्रस्तावों पर लगी मुहर। स्वास्थ्य और नारकोटिक्स विभाग में नए पद होंगे सृजित। सीएम धामी ने कानून व्यवस्था पर ली उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। देहरादून में 12 से 15 फरवरी तक होगा 25वां भारत रंग महोत्सव। 41 से अधिक जगहों के रंगकर्मी होंगे शामिल। देहरादून में युवक की दिन दहाड़े की हत्या पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। कहा, 1 महीने में 4 हत्याओं ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। सीएम धामी ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश। औरी में नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप और विंटर कार्निवल 13 फरवरी से देश भर से 17 टीमें लेंगी हिस्सा। सीएम धामी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज करेंगे शुभारंभ। निजी कंपनियों के सैकड़ों कर्मचारियों के सामने आया रोजी रोटी का संकट। कर्मचारियों ने प्रबंधन पर लगाए मनमाने ढंग से नौकरी से निकालने के आरोप। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त शब्दों में कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने डीजीपी को निर्देश दिए कि सभी प्रकार के अपराधों पर तत्काल मुकदमे दर्ज किए जाएं और अपराधियों के विरुद्ध कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उच्च स्तरीय बैठक में ये सब बातें एक बार फिर से दोहराई हैं। देहरादून में आयोजित धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हो गई, जिसमें कुल 6 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री सचिव शैलेश बगौली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निर्णयों की विस्तृत जानकारी दी। सरकार ने श्रम विभाग के तहत पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 को पुनः लागू करने का निर्णय लिया है। कोविड काल में इसमें संशोधन किया गया था, लेकिन अब 1965 कर्मचारियों को फिर से बोनस देने का रास्ता साफ हो गया है। स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए ईएसआई डॉक्टरों की नियुक्ति संबंधी 2006 की नियमावली में संशोधन किया गया है और इसके तहत 94 नए पद सृजित किए जाएंगे। गृह विभाग में नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के तहत डीएसपी समेत 22 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। उत्तराखंड कारागार और सुधारात्मक सेवाएं संशोधन अधिनियम 2026 के संबंध में है। जैसा कि आपको विदित है कि 2024 में हमारा ये एक्ट पास हुआ था। इसमें एक हैबिचुअल ऑफेंडर की डेफिनेशन इसमें दी गई थी कि जो ऐसे ऑफेंडर्स जो बार बार क्राइम करते हैं उनको हैबिचुअल ऑफेंडर उसमें कहा गया था। और इसमें ये कई प्रदेशों से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था कि हैबिचुअल ऑफेंडर की जो डेफिनेशन है, वो जो एक्ट है, हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट है, उसके अनुसार होनी चाहिए। तो आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा ये संशोधन करने पे अपनी सहमति दी गई है कि हैबिचुअल ऑफेंडर की जो डेफिनेशन है, जो पूर्व का हमारा हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट है, उसके अनुसार ही इसको कर दिया जाए। पेमेंट ऑफ बोनस उत्तराखंड अमेंडमेंट बिल 2020 को वापस लिए जाने के लिए जो प्रक्रिया था वो पूर्ण कर दिया गया है। मैं बताऊं, ये लेजिस्लेटिव फॉर्मेलिटी है टू टेक बैक द प्रपोज्ड पेमेंट ऑफ द बोनस एक्ट। हमारा बोनस एक्ट 1965 का भारत सरकार का बोनस एक्ट होता है। जब कोविड के टाइम पे कैबिनेट द्वारा ये संशोधन प्रस्ताव किया गया है कि जब एम्प्लॉयर को सरप्लस होता है तभी बोनस दे होगा, बट बोनस एक्ट के मुताबिक अगर सरप्लस हो या सरप्लस ना भी हो, बोनस देना ही देना है। ये 1965 का बोनस एक्ट कहता है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके आवास पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और भाजपा विधायकों ने मुलाकात की। इस दौरान विधायकों ने अपने क्षेत्रों की विभिन्न समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने नई टिहरी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना और श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के विकास समेत 10 मुख्य मांगों की सूची सौंपी। मुख्यमंत्री ने सभी विकास कार्यों पर सकारात्मक कार्यवाही का भरोसा दिया और भेंट के दौरान टिहरी हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज को IIT का स्वरूप देने पर भी चर्चा हुई। रामनगर के PNG PG महाविद्यालय में आयोजित जन जन की सरकार जन जन के द्वार बहुउद्देशीय शिविर में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। डीएम ने जिला विकास प्राधिकरण को लेकर आई शिकायतों और प्राधिकरण अधिकारियों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न को गंभीरता से लेते हुए मौके पर मौजूद अधिकारियों को फटकार लगाते हुए आम जनमानस की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए समस्याओं के समाधान पर जोर दिया। जन जन की सरकार जनता के द्वार अभियान के तहत जो शिविर आयोजित किए गए हैं उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले न्याय पंचायत स्तर पर शिविर लगाने के निर्देश दिए थे। जैसे ही हमारे जनपद में 43 न्याय पंचायतों का प्रथम चरण में कवरेज हुआ, फिर इसमें जन समस्याओं को देखते हुए और जन आकांक्षाओं के अनुरूप इसे शहरी क्षेत्रों में भी लगाने के पुनः हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं। तो आज रामनगर पालिका क्षेत्र में ये इस कैंप का आयोजन किया गया है। मुख्यतः यहाँ पर जो जन समस्याएं हैं वो झूलते तारों की UPCL की समस्या है, पोल बदलने की है, ये बागवानी का क्षेत्र भी रहा है, तो यहाँ पर सिंचाई नहरों की समस्याएं भी हैं। अभी शिविर में 100 के आसपास शिकायतें सुन ली गई हैं। अभी इतनी ही और शिकायतों की सुनवाई जारी है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में फिल्म गौदान को टैक्स फ्री करने का निर्णय लिया है और इस फैसले के लिए पिछले सरकार का जो सरकार का इसके पीछे का जो उद्देश्य है वो अधिक से अधिक लोगों विशेषकर नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जोड़ना बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिल्म देखने के बाद कहा कि ये केवल एक मनोरंजन की फिल्म नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदेश देने वाली कृति है। जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक प्रखर वक्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर आज चंपावत जिले के लोहाघाट में भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष गिरीश कुंवर के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर पुष्प चक्र व माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और इस दौरान समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया और कहा कि आज ही के दिन 11 फरवरी 1968 को मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी की आज पुण्यतिथि है और आज ही के दिन सन 1968 में मुगलसराय रेलवे स्टेशन में दीनदयाल उपाध्याय जी का संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी और हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज इस दिवस पर उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं और उनके आदर्शों पर, उनके मूल्यों पर चलने का संकल्प लेते हैं। आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे और उसके बाद जनसंघ के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे और हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे। उन्होंने इस देश को ही नहीं, इस दुनिया को एक आत्म मानव दर्शन दिया। संघ के महान संस्थापक आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का प्रत्येक वर्ष 11 फरवरी को समर्पण दिवस के रूप पर उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। जैसे कि आज लोहाघाट नगर मंडल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनकी चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित करी।
हम सबके आदर्श जनशक्ति के संस्थापक, उनके पक्ष चिन्हों पर हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चलने का संकल्प लेता है। दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है और नमन करते हैं ऐसे महापुरुष को जिनका यही सोच थी कि जितनी भी सरकारें आए, जो अंतिम छोर पर बैठा खड़ा व्यक्ति है उस तक जो भी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं पहुंचनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का यही लक्ष्य रहता है कि जो भी उनको आदर्श मानते हुए उनका जो सोच थी कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक सरकार की समस्त जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन तक मिले। और आज आप लोगों के माध्यम से मैं समस्त जनता से अनुरोध करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक जो भी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ लें। डोईवाला के लाल तप्पड़ स्थित यूरेका फॉर्बर्स कंपनी के सैकड़ों कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कर्मचारियों का यह आरोप है कि प्रबंधन ने मनमाने तरीके से उन्हें नौकरी से निकाल दिया और कई का वेतन भी रोक दिया है। परेशान कर्मचारियों ने तहसील पहुंचकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा और आज से अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान उन्होंने कर दिया है। मजदूर नेताओं ने ये चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनको न्याय नहीं मिला तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। कि जो लाल तप्पड़ में कंपनी यूरेका फॉर्बर्स जो कंपनी है उनके द्वारा जो हमारे क्षेत्रीय जो श्रमिक हैं उनका शोषण किया जा रहा है। और आज से नहीं, ये शोषण काफी लंबे समय से हो रहा था। श्रमिकों को जानकारी ना होने की वजह से श्रमिक वहाँ काम कर रहे थे। 15 साल से जो श्रमिक वहाँ कार्यरत थे उनको आज भी अकुशलता की जो सैलरी जो ठेकेदार के द्वारा दी जाती थी, कंपनी के द्वारा दी जाती थी और इनसे कुशल कार्य जो है करवाया जाता था। आज ही हमें सूचना मिली है तो हम भी इन लोगों के साथ आज यहाँ पर आए हैं। सीधा श्रम विभाग भी कर चुका है। श्रम विभाग द्वारा कंपनी में कार्यरत 4 जो संविदाकार थे उनके लाइसेंस वेस्ट कर दिए गए हैं, जिसमें कि सहायक श्रमिक द्वारा साफ लिखा गया स्पष्ट रूप से कि कंपनी में जो 10-15 साल से कर्मचारी कार्यरत थे उनको स्किल का काम करवाया जा रहा था, जबकि लाइसेंस जो था वो लोडिंग अनलोडिंग के नाम पर लिया गया था। तो मेन होता यह है कि जब संविदा का लाइसेंस लेता है तो वो केवल जो अकुशल श्रमिक कार्य को करवाने के लिए लेता है, लेकिन सारे के सारे वहाँ पर स्किल्ड और टेक्निकल काम हमारे कर्मचारी वहाँ पर करते थे। इसकी पुष्टि श्रमिक महोदय द्वारा की गई है। कंपनी वालों ने हमें बाहर निकाल दिया है। इस एक कह करके आपका सेवा समाप्त हो गई है। हमने शिकायत श्रम विभाग में की थी। वहां से श्रम विभाग ने जब कार्रवाई की थी तो ये गलत पाए गए थे कंपनी वाले। उन्होंने इनका लाइसेंस निरस्त किया है, जिसके तहत इन्होंने कंपनी वालों ने हमें बाहर कर दिया कि तुम्हारी सेवा समाप्त हो गई है। ना हमें कोई मुआवजा दिया गया जो हमारे स्किल का बनता था। तो चले वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। देहरादून के कोतवाली डालनवाला क्षेत्र स्थित तिब्बती मार्केट में दिन दहाड़े एक युवक को गोली मार दी गई, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आरोपी स्कूटी पर सवार होकर आए थे और घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा। क्षेत्र को घेर कर जांच शुरू कर दी गई। पुलिस आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर जांच पड़ताल में जुटी है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सभी चेक पोस्ट पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। घटना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि अपराध के मामलों में किसी भी स्तर पर टॉलरेंस नहीं बरता जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूरे प्रदेश में सख्ती से कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और दोषियों के खिलाफ कठोरतम कदम उठाया जाए। काम किया जाए और कहीं पर भी किसी प्रकार का भी कोई टॉलरेंस नहीं किया जाए। जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में दिन दहाड़े हुई अर्जुन शर्मा की हत्या के बाद कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। राजधानी के तिब्बती मार्केट परेड ग्राउंड के पास हुई इस वारदात को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। गणेश गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस पहले से ही प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर चेतावनी देती आ रही है और 1 महीने के भीतर 4 हत्याएं होना इस बात का सीधा प्रमाण है कि हालत बद से बदतर हो चुके हैं। हम पहले से इस बात को कहते आ रहे हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो गई है और इसके सीधे सीधे प्रमाण 1 महीने में 4 हत्याएं होना, खुले सरेआम राजधानी में इस प्रकार के कृत्यों को होना, ये इस बात को प्रमाणित करता है कि हमारी बात सही है। अभी भी सरकार जागे,
मुख्यमंत्री जी पुलिस महकमे को अपने हित में न लगाकर इस प्रदेश के हितों की रक्षा करने की मंशा रखें। सरेआम जिस प्रकार से उधम सिंह नगर की घटना हुई, जिस प्रकार से यहाँ पर पुलिस लगातार मुख्यमंत्री जी के इशारे पर उनके राजनीतिक हितों को साधने में लगी हुई है, जिस प्रकार से अच्छाई को प्रताड़ित किया जा रहा है, बुराई को प्रोत्साहित किया जा रहा है, ये उसी का परिणाम है। आज एक नई घटना सुबह सुबह सामने आई कि एक व्यवसायी को यहाँ पर परेड ग्राउंड के पास तिब्बती मार्केट में हत्या कर दी गई गोली मारकर। तो तमाम जो है अपराधी उनके हौसले बुलंद हैं और सरकार है कि कुछ करने को तैयार नहीं है। प्रदेश की जनता सब देख रही है। देहरादून एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच गतिविधियों का केंद्र बनने जा रहा है। एनएसडी, नई दिल्ली और उत्तराखंड संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 25वें भारत रंग महोत्सव इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन 12 फरवरी से 15 फरवरी तक हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र नीबूवाला गढ़ी कैंट में किया जाएगा। 4 दिवसीय इस महोत्सव में देश विदेश के प्रतिष्ठित रंगकर्मी, नाट्य दल और युवा कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। एनएसडी और कल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू जो है, तो इसमें ये 12 तारीख से 12 फरवरी से और 15 फरवरी 4 दिवसीय कार्यक्रम है। हिंदुस्तान की ही बड़ी बड़ी जो प्लेटफॉर्म है, ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो इसके थ्रू हम जो जिनके पास कैलिबर है, जिसके पास एक ऐसा मतलब प्रतिभा है, उसको उभारने के लिए अभी हमारे पूरे हिंदुस्तान में जो बता रहे हैं 41 जगह पे ये मतलब नॉर्थ ईस्ट वगैरह पूरे हिंदुस्तान को मतलब एक तरह का चल रहा है इसका परफॉर्मेंस। तो इसको हम मतलब एक हाईलाइट करने के लिए, उस प्रतिभा को उभारने के लिए यहाँ से भी एक थोड़ा सा एफर्ट्स है स्टेट का। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में आगामी 13 फरवरी से नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप और विंटर कार्निवल का आयोजन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाजन इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। चैंपियनशिप में सेना और आईटीबीपी समेत देश की 17 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। बर्फ की कमी को देखते हुए मुख्य आयोजन 8 नंबर टावर के ऊपरी हिस्से में शिफ्ट किया गया है। लंबे अंतराल के बाद हो रहे इस आयोजन को लेकर खिलाड़ियों में भारी उत्साह है। प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप रेस स्लोप और तकनीकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो हमारे पास जो अभी इक्विपमेंट है जो 17-18 में आया है, यहाँ पे FIS रेस होनी थी, किन्हीं कारणों से कैंसिल हुई, उस दौरान का इक्विपमेंट ये आया हुआ है सर। अभी भी ये चल रहा है, ठीक है सर। और बच्चों को हम यही देते हैं, जो रेसर होते हैं उनके लिए यही इक्विपमेंट उपलब्ध करवाते हैं। यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल सर, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक टाइमर्स हैं, सब कुछ है सर। बागेश्वर के कपकोट में 5 दिवसीय राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का सफल आयोजन हुआ। जाले की पहाड़ियों से 93 पायलटों ने आसमान में रंग बिरंगे पैराग्लाइडरों के साथ हुनर दिखाया। जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे और विधायक सुरेश गड़िया ने इस ऐतिहासिक पहल की सराहना की। प्रतियोगिता में मनीष उप्रेती ने प्रथम स्थान प्राप्त कर 1 लाख रुपए का पुरस्कार जीता। प्रशासन का लक्ष्य कपकोट को अंतर्राष्ट्रीय एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में पहचान दिलाना है, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल सकें। उर्गम घाटी के भरकी गांव की रक्षक देवी मां कालिका देवी पिछले दिनों लगभग 9 महीने क्षेत्र में भ्रमण पर निकली हुई थी, जिस दौरान मां कालिका देवी की डोली ने सैकड़ों की संख्या में आने वाले तमाम गांवों का भ्रमण किया और अपने सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। आपको बता दें कि अब मां कालिका देवी जी की रथ यात्रा पूर्ण हो चुकी है और माता अपने मंदिर प्रांगण में भी पहुंच चुकी हैं, जहां आजकल लगातार मां कालिका देवी जी और उनके साथ तमाम देवी देवताओं के नृत्य का यहां पर आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि यहां हर दिन मेले में सैकड़ों की तादाद में लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। भगवती कालिका और मायाधार भूमियाल क्षेत्रपाल दानी देवता जो हमारी रथ यात्रा पिछले 9 महीने से चल रही है, वो अब भरकी गांव पहुंच चुकी है और कल गणेश भत्ता हो चुका है। अब आने वाले जो कल है उसमें जो है भूमियाल भत्ता होगा और इस तरह से जो है हमारे लगातार 6-7 भत्ते चलते रहेंगे और विशेष करके 19 से और 22 फरवरी के बीच में जो है भव्य मेला आयोजन होगा, जिसमें जो है देश देशांतर के लोग।
हरिद्वार जिले में महाशिवरात्रि से पहले फाल्गुनी कांवड़ यात्रा के तहत बड़ी संख्या में कांवड़िए हर की पौड़ी घाट पर पहुंचे। श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान कर पूजा की और पवित्र जल भरकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। कांवड़िए कई दिनों की पैदल यात्रा कर शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस और प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी गई है। शारदीय कांवड़ यात्रा शुरू होने के मौके पर हजारों कांवड़िए उत्तराखंड के हरिद्वार में हर की पौड़ी घाट पर इकट्ठा हुए हैं। यह यात्रा हिंदू महीने श्रावण में नहीं बल्कि फरवरी में महाशिवरात्रि से पहले होती है। गंगा में पवित्र डुबकी लगाने और पूजा पाठ करने के बाद कांवड़िए नदी से पवित्र जल इकट्ठा करते हैं और अपने शहर में शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए मुश्किल सफर तय करते हैं। हम लोग बोले आज जल उठाएंगे। हमारी 4 से 5 दिन की यात्रा है। हम लोग काशीपुर जाएंगे उत्तराखंड, और उस बीच में 4 से 5 दिन हम लोग रात लगती है। लगभग शिवरात्रि से 1 दिन पहले पहुंचेंगे भोले के मंदिर में। परेशानियां तो भोले चलने में आती हैं, लेकिन सब भोले की कृपा है तो चलते हैं। प्रसाद भी मिलते हैं, आराम भी होता है, सब आनंद ही आनंद होता है। 7-8 भोला आए काशीपुर से। यहाँ से जल लेकर जाएंगे मोट। इस बार महादेव पर जल चढ़ाते हैं बोले काशीपुर में। बोले हमारी श्रद्धा है, इसलिए कांवड़ लेने आता है। हम बहुत सालों से आते हैं बोले कांवड़ लेने के लिए। भगवान शिव में अटूट आस्था रखने वाले कई श्रद्धालु सालों से यह तीर्थ यात्रा करते आ रहे हैं। मन्नत तो भोलेनाथ से मांगी थी, वो पूरी भी हुई है और तब से लगातार ही आ रहा हूँ। और मैं सन 98 से आ रहा हूँ और लगभग 28वीं कांवड़ होगी। 27-28 साल हो गए। भोलेनाथ की महिमा है, माँ गंगा का आशीर्वाद है, उनकी शक्ति और भक्ति जब तक है तब तक चले जा रहे हैं। हिंदू महीने फाल्गुन में होने वाली इस यात्रा को फाल्गुनी कांवड़ यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। इस साल 15 फरवरी को मनाई जाने वाली महाशिवरात्रि पर कांवड़ियों समेत श्रद्धालु अपने आसपास के शिव मंदिरों में जलाभिषेक करेंगे। काशीपुर में भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा शैमफोर्ड स्कूल स्थित क्रिकेट एकेडमी पहुंचे। उनके आगमन से खिलाड़ियों और क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस दौरान राजकुमार ने बताया कि क्रिकेट एकेडमी उन्होंने करीब 2 वर्ष पूर्व शुरू की थी, जिसका उद्देश्य क्षेत्र के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और सही मंच देना है। उन्होंने एकेडमी के मालिक विनीत सिंघल की सराहना करते हुए कहा कि उनका सहयोग हमेशा सकारात्मक रहा, जिससे एकेडमी लगातार आगे बढ़ रही है। T20 क्रिकेट से रोहित शर्मा और विराट कोहली के संन्यास को लेकर उन्होंने कहा कि ये दोनों खिलाड़ियों का व्यक्तिगत फैसला था। देखिए, मैं यहाँ शैमफोर्ड स्कूल में आया हूँ, जहाँ पर हमारी एकेडमी है। पिछले 2 साल से 20 अक्टूबर 2023 को हम लोगों ने ये एकेडमी स्टार्ट की थी और ये बहुत अच्छे से फ्लरिश कर रही है। और जो यहाँ पे ओनर है मिस्टर विनीत सिंघल, ही हैज बीन वेरी कोऑपरेटिव, वेरी सपोर्टिव। और उसी का नतीजा है कि लगातार डिस्ट्रिक्ट जो इंटर डिस्ट्रिक्ट होता है उसमें भी हम लोग फाइनल्स में पहुंचते हैं। लास्ट टाइम चैंपियंस थे, इस बार हम रनर्स अप हैं। देखिए, ट्रांजिशन हर कंट्री का आता है और ये उन दोनों का फैसला है, लेकिन हमारे पास अच्छे यंगस्टर्स हैं। उनमें कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा BCCI को उसके लिए कि हमारे पास बहुत अच्छी बेंच स्ट्रेंथ है, जिस वजह से हमारी टीम इतनी स्ट्रांग है। तो अभी के इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।